हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर का पार्ट 6 रीड करेंगे। पार्ट का नाम है धूर्त, ठग और ब्राह्मण। ठग मीन्स क्या होता है? जैसे किसी को ठगने वाला। और ब्राह्मण, और एक ब्राह्मण है इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत कहानी पंचतंत्र से ली गई है। किससे ली गई है? पंचतंत्र से ली गई है। इसमें दर्शाया गया है कि 3 धूर्त ठग मिलकर एक पंडित को मूर्ख बना देते हैं। अब वो कैसे मूर्ख बना देते हैं वो लोग? धोखा दे करके। देखिए अब कैसे धोखा देते हैं वो पंडित को, वो आप इस पार्ट में देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट। किसी नगर में मित्र शर्मा नाम का धार्मिक और कर्मकांडी ब्राह्मण था। धार्मिक मतलब कि पूजा पाठ करने वाला, और कर्मकांडी, कर्मकांडी का मतलब क्या होता है? पूजा पाठ करने वाला, भगवान की सेवा करने वाला। एक बार माघ के महीने में वह पड़ोस के गांव में गया। उस गांव में पहुंचकर वह अपने यजमान से बोला। किससे बोला वो? यजमान से। जो मतलब कि जो ब्राह्मण को पूछता था उसको यजमान बोलते हैं। जो ब्राह्मण को बुला के अपने यहाँ पे खाना वगैरह खिलाते हैं ना, उसको हम यजमान कहते हैं। क्या बोला वो? मुझे अमावस्या को यज्ञ करना है। इसके लिए एक स्वस्थ पशु की आवश्यकता है। मतलब कि एक अच्छा हष्टपुष्ट पशु चाहिए। यह सुनकर यजमान ने ब्राह्मण को एक स्वस्थ बकरा दे दिया, एक हष्टपुष्ट बकरा दे दिया। बकरा चंचल था, इसलिए मित्र शर्मा उसे कंधे पर रखकर चल दिए। क्यों चल दिए वो? क्योंकि बकरा चंचल था। उसने छोटा मतलब कि ना, ब्राह्मण ने सोचा कि कहीं बकरा मुझसे छूट के भाग नहीं जाए, इतना चंचल है तो मैं इसको कंधे पर ही रख लेता हूँ। इस प्रकार से ब्राह्मण ने सोचा। आप पिक्चर में देखिए ब्राह्मण कैसे बकरे को अपने कंधे पर रखकर जा रहा है, और 3 धूर्त ठग हैं जो ब्राह्मण को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण से हम बकरा कैसे छीने। तो वो आप आगे देखिए। रास्ते में उसे देखकर 3 धूर्तों के मन में ब्राह्मण से उस मोटे ताजे बकरे को हड़पने का विचार आ गया। हड़पना का मतलब कि छीनने का, कि कैसे हम बकरे को उससे छीने। वे तीनों ही भूखे थे, परंतु ब्राह्मण को मार पीट कर लूटना नहीं चाहते थे। उन्होंने छल के बल पर ही ब्राह्मण से वह बकरा लेने की योजना बनाई। छल मतलब कि धोखा दे करके। तुरंत ही उनमें से एक धूर्त किसी अन्य मार्ग से आगे जाकर ब्राह्मण के रास्ते में बैठ गया। 3 धूर्त थे, तो अब एक उनमें से गया और ब्राह्मण के रास्ते में बैठ गया जहाँ ब्राह्मण जा रहा था। जब ब्राह्मण वहाँ से गुजरने लगा, मतलब कि वहाँ से जब निकलने लगा, तब उस धूर्त ने कहा, पंडित जी राम राम, आप यहाँ क्या अनर्थ कर रहे हो? अनर्थ मतलब क्या होता है? अनर्थ मतलब कि अहित, मतलब कि उल्टा कर रहे हो। ब्राह्मण होकर एक कुत्ते को कंधे पर उठाकर ले जा रहे हो, इससे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब कि एक धूर्त ने ब्राह्मण को इस प्रकार से धोखा देने की कोशिश की कि तुम बकरे की जगह किसको लेके जा रहे हो? कुत्ते को। आगे देखेंगे हम। ब्राह्मण गुस्से में भरकर बोला, अंधे हो क्या जो बकरे को कुत्ता बता रहे हो? क्या बोला ब्राह्मण? कि बकरे को आप कुत्ता बता रहे हो। उस धूर्त ने कहा, पंडित जी मुझ पर क्रोध क्यों करते हो? यहाँ कुत्ता नहीं बकरा है, तो ले जाइए अपने कंधे पर। मुझे क्या, मैंने तो ब्राह्मण जानकर आपका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए इसलिए बता दिया।
अब एक धूर्त ने तो इस टाइप से बता दिया। अब आगे देखे, ब्राह्मण अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि दूसरा धूर्त मार्ग में आ गया। मार्ग मतलब कि रास्ते में आ गया। अब एक धूर्त ने तो कुत्ता बता दिया, अब दूसरा धूर्त देखिए क्या बताता है। और मतलब कि दूसरा धूर्त मार्ग में आ गया। वह बोला, हे ब्राह्मण देवता, ऐसा अनर्थ किस लिए? इस मरे हुए बछड़े को कंधे पर लाद कर ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मृत पशु को छूना तक शास्त्रों में निषेध माना गया है। मृत मतलब कि मरा हुआ पशु को शास्त्रों में कैसा माना गया है? निषेध। निषेध का मतलब क्या होता है? मनाही। मतलब कि मरे हुए पशु को नहीं ले जाना चाहिए। उसको छूने के बाद तो किसी पवित्र सरोवर अथवा नदी में स्नान करना पड़ता है। इसे छोड़ दीजिए, कोई देख लेगा तो सारे गांव में बदनामी हो जाएगी। अब आपने देखा, एक धूर्त ने तो क्या बताया? कुत्ता बताया। और दूसरे धूर्त ने क्या बताया? कि आप मरे हुए बछड़े को अपने कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। दो धूर्त हो गए। धूर्त कितने हमारे? 3। अब तीसरा धूर्त देखिए क्या बोलता है। अब ब्राह्मण मित्र शर्मा कुछ सोचते और हैरान होते हुए चंद कदम आगे बढ़े। चंद कदम मतलब कि थोड़ा सा ही आगे बढ़े। तभी तीसरा धूर्त सामने आ गया। अब तीसरा आ गया। 3 धूर्त थे ना, अब तीसरा वाला आ गया। वह बोला, अरे महाराज, यहाँ तो आप बहुत अनुचित कार्य कर रहे हैं कि एक गधे को कंधे पर रखकर ढो रहे हैं। और उसने क्या बोला? गधा बोला कि एक गधे को कंधे पर रखकर ढो रहे हैं। इससे पहले कि कोई और आपको देख ले, इसे कंधे से उतार दीजिए। क्या बोला तीसरा धूर्त? कि आप ऐसा अनुचित काम कर रहे हैं कि एक गधे को कंधे पर ढो रहे हैं। अनुचित मतलब क्या होता है? गलत काम कर रहे हैं। क्या यहाँ गधा है? पंडित ने आश्चर्य से उस ठग की ओर देखते हुए पूछा। क्या बोला वो? हाँ महाराज, यहाँ गधा ही तो है। भला इसमें पूछने की क्या बात है? वह ठग बोला। अब ये कौन सा ठग हो गया? तीसरा वाला ठग हो गया। तीनों स्थानों पर 3 व्यक्तियों के द्वारा बकरे के लिए अलग अलग नामों के संबोधन सुनकर ब्राह्मण को भी संशय हो गया। संशय मतलब कि संदेह हो गया कि जरूर कुछ ना कुछ चक्कर है, कि यह बकरा नहीं है, वह उसे कोई भूत या मायावी जानवर समझने लगा। बकरे को क्या समझने लगा? कोई भूत या मायावी जानवर समझने लगा। मायावी मतलब कि राक्षसी, क्योंकि एक धूर्त ने कुत्ता बता दिया, दूसरे धूर्त ने मरा हुआ बता दिया, और तीसरे धूर्त ने क्या बता दिया उसको? गधा। तो वो सोच रहा है कि ये कंधे पर रख के या अपने अपने रूप चेंज कर रहा है, तो जरूरी ये कोई मायावी जानवर है। उसने बकरे को भूमि पर पटक दिया। अब उस ब्राह्मण ने क्या करा? जल्दी से बकरे को भूमि पर पटक दिया और अपना पल्ला झाड़कर अपने घर की ओर चल पड़ा। डर गया बेचारा। अब वो कि तीनों अलग अलग इस टाइप से बातें कर रहे हैं, तो वो डर के मारे जल्दी से बकरे को पटक कर भाग गया। उनके वहाँ से चलते ही तीनों धूर्त वहाँ इकट्ठे हुए। अब तीनों आप देखो पिक्चर में कैसे इकट्ठे हो गए, और ब्राह्मण अब कैसे भागा जा रहा है। बकरा भी तीनों धूर्तों के हाथ में है। देख रहे हैं आप पिक्चर में? तो तीनों धूर्त वहाँ इकट्ठे हुए और बकरे को लेकर अपने घर को चल पड़े। इस प्रकार वह बुद्धिमान पंडित भी छल के बल से पराजित हो गया। मतलब कि जो बुद्धिमान पंडित था वो भी हार गया। पराजित मतलब कि हार गया। छल के बल से मतलब कि उन लोगों ने झूठ इस टाइप से बोला कि पंडित वो डर गया। तीनों धूर्त मिलकर एक बुद्धिमान को मूर्ख बनाने में कामयाब हो गए। आपने देखा कि तीनों धूर्तों ने कैसे पंडित को चालाकी से
धूर्त मतलब कि है ना अपनी उन क्या करा उसने, तीनों धूर्तों ने पंडित से किस प्रकार से बकरा छीना, धोखा दे करके, झूठ बोल करके। और पंडित भी उनकी बातों में आ गया। आगे आप देखेंगे कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए ना अपनी बुद्धि का। पंडित ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, उन तीनों की बातों में आ गया। ठीक है, ओके। आप